देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 9.6 पूछा गया है हमसे। क्वेश्चन है x प्लस वाई और dy ओवर dx इज इक्वल टू 1। ठीक है, सबसे पहले हम कोशिश करते हैं पता करने की क्या ये होमोजीनियस तो नहीं है। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं पता करने की क्या ये सबसे पहले वेरिएबल सेपरेशन। हमने जो पहला मतलब हमें एक्सरसाइज पता है लेकिन हम फिर भी इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं कि हमें नहीं पता कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले वेरिएबल सेपरेशन। क्या वेरिएबल सेपरेशन हो पाएंगे? नहीं हो सकते यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन, तो वो खत्म हो गया। एक एक करके वेरिएबल सेपरेशन पढ़ा था, होमोजीनियस पढ़ा था और लीनियर पढ़ लिया है। एक एक करके चेक करते हैं। वेरिएबल सेपरेशन नहीं है, होमोजीनियस। होमोजीनियस में लैम्डा लैम्डा एक्स लगेगा, लैम्डा वाई लगेगा और यहाँ पे लैम्डा है ही नहीं जो उसको कैंसिल कर पाए, यानी आपका लैम्डा मतलब वैल्यू हाँ कैंसिल नहीं हो पाएगी, आपकी वैल्यूज नहीं छूटेंगी। अब हम बात करते हैं फिर लीनियर। और ये भी बताया था आपको कि सब जगह डिग्री सेम होना चाहिए। यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री 1 है और जब कांस्टेंट होता है तो डिग्री कितनी होती है हमारी? 0 होती है। डिग्री कितनी होती है? 0। ठीक, हेलो, हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। बस बढ़िया। नहीं, आप अभी नहीं गया, मैं कोचिंग के बाद जाऊंगा करीब 8 बजे करीब। हाँ, क्योंकि मेरा टाइमिंग 4 to 7:30 तक होता है, 4 to 7। हाँ, 7 बजे मैं फ्री हो पाऊंगा। आप किस टाइम जाएंगे? हाँ, अच्छा, तो मैं 7 पे यहाँ छोड़ूंगा बच्चों को, तो अगर आप वेट करो तो मतलब थोड़ा मैं रुक के मतलब 7 पे। अच्छा अच्छा, 9:30। हम्म हम्म, हाँ, वही वही। अब देखिए हम चेक करते हैं। मतलब वेरिएबल सेपरेशन नहीं लगा। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री सब जगह सेम होनी चाहिए। यहाँ पर मेरा डिग्री 1 है, जब 1 है यहाँ डिग्री नहीं है, होमोजेनियस भी नहीं हुआ। अब उन्होंने कहा कि भैया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करते हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हम चेक करेंगे तो dy ओवर dx वाला पैटर्न नहीं है। हमने एक्चुअली दो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी हैं। ठीक है, एक पढ़ा है मैंने dy ओवर dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। बताइए दूसरा क्या पढ़ाया गया है? डी एक्स ओवर प्लस इक्वल टू क्यू, जो कि सिलेबस में नहीं है एक्चुअली। मैंने कल बताया भी था कि क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 बेटा इस पैटर्न में है। 10, 11, 12 इसमें है जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। और कैसे? देखिए मैं वेरीफाई कराता हूँ, क्योंकि अभी ये इसमें नहीं जा रहा है, उसमें कैसे जा रहा है? देखिए डी एक्स ओवर डी वाई रेसिप्रोकल किया एक्स प्लस वाई। अब x वाले में x की टर्म होना चाहिए, dx, और ये भी x, तो x में x वाली टर्म होनी चाहिए। तो ये मेरा बन जाएगा dx dy माइनस x इज इक्वल टू y। तो देखिए कंप्लीटली कन्वर्ट हो चुका है इस फॉर्म में, जहाँ पे p कितना है? -1 और q कितना है? y। क्योंकि p और q किसके फंक्शन होंगे? अब y के होंगे। यहाँ पे p और q x के फंक्शन हुआ करते हैं, तो ये y में जाएगा, ये भी y। ये बस हमारे सिलेबस में नहीं है। 10 नहीं है, 11 नहीं है और 12 नहीं है, कल मैंने बताए थे ये, क्योंकि ये वाले गए आपके इस पैटर्न में। और ये पैटर्न आप डिलीटेड पोर्शन जो सीबीएसई ने इशू किया है उनकी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। सीबीएसई एकेडमिक पे जब आप जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन में दो चीजें डिलीट की हैं। एक है फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन, जो कि शायद थर्ड एक्सरसाइज है। ठीक है, मैं देख के बता देता हूँ एक्सरसाइज। उसमें क्वेश्चंस में भी यही लिखा है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिलीट है। हाँ, एक्सरसाइज 9.3 है और इसमें हमें क्या करना है? फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ गिवन। तो शुरू का ही पढ़ लिया, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी डिलीटेड है। तो दो ही पोर्शन इस चैप्टर से डिलीट हुए हैं। एक है फॉर्म यानी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड दिस पार्ट लीनियर का, ये सेकंड पार्ट डिलीटेड है।
जबकि होमोजीनियस के दो पार्ट हैं, एक आया dy ओवर dx, मतलब y इज इक्वल टू वी एक्स, और एक आया x इज इक्वल टू वी वाई। होमोजीनियस वाले दोनों जिंदा हैं, मतलब दोनों हमारे सिलेबस में है। लीनियर का सेकंड पार्ट डिलीटेड। हाँ बेटा लक्ष्य, आप बताइए। अगर आप इसे करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? वही सेम तरीका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलता है, ठीक है, बस x को y से रिप्लेस करा देना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलता है e की पावर में कितना, p का इंटीग्रेशन। अब p का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो आप किसके रिस्पेक्ट में करोगे? y के रिस्पेक्ट में। तो बस जहां x होता है वहां y लगाते चले जाना, सेम हो जाएगा। हाँ बेटा बताइए। हाँ लक्ष्य बेटा बताइए, और कुछ? नहीं। मतलब आपके सारे क्लियर हो गए? आपने 10 और 12 पूछा था, और 10 और 12 दोनों ही हमारे किस पैटर्न पे गए हैं? इस वाले पैटर्न पे, जो कि डिलीट हो गया है ना। मिसलिनियस है इसके बाद हमारा। मिसलिनियस में जो मुझे कराना है वो मतलब मुझे जो कराना है, एक तो क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि हमारा एक्स अपॉन, वैसे बता दिया था 10, तो बताइए 10 कराना है क्या नहीं कराना है? चलो क्वेश्चन नंबर 4 कराता हूँ, पहले मैं लाइन से करा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या हुआ? Miscellaneous exercise, we are going to do question number 4. Prove that is a general solution of this pattern. Sorry. देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं मेरे पास। मतलब है क्या, उन्होंने कहा है आप प्रूफ कीजिए ये जो इक्वेशन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है, जनरल वाला। तो अब मैंने ना दोनों चीजें पढ़ ली हैं, दोनों चीजें पढ़ ली मतलब, अच्छा फॉर्मेशन तो पढ़ा ही नहीं है मैंने, ठीक, वेरिफिकेशन पढ़ा है लेकिन, ओके। तो देखिए दोनों चीजें पढ़ी हुई हैं हमारी, कौन कौन सी दोनों चीजें, कि मुझे वेरीफाई कराना है कि ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। पहला तरीका, इसे अगर आप ध्यान से देखें dy बाई dx बना देंगे, ठीक है, dy बाई dx बना देंगे और वैल्यू आ जाएगी। अब होना क्या है, इसको डिफरेंशिएट करके या तो ये प्रूफ कर दो, डिफरेंशिएट करके इसे अरेंज कर देना, या फिर इससे इसे प्रूफ कर दो, दोनों है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना भी सिखाया है, तीन मेथड, वेरिएबल सेपरेशन, होमोजेनियस, लीनियर, और इससे इसे वेरीफाई भी करा सकते हो डिफरेंशिएट करके यहाँ। तो हम करते हैं सॉल्व, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे और ये सॉल्यूशन लेने की, लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा प्रूविंग मान लेता हूँ इसको, और डिफरेंशियल इक्वेशन ये मुझे आंसर लाना है, ठीक है, और ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले तो dy बाई dx निकाला,
तो डी वाई ओवर डी एक्स नीचे जाएगा, यानी एक्स क्यूब माइनस 3xy² वाई क्यूब माइनस 3x² वाई। बताइए कौन से टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, नाम बताइए। एच डी सर होमोजीनियस डिफरेंशियल। बिल्कुल ठीक, होमोजीनियस। कैसे चेक कर सकते हैं, डिग्री 3 है, यहाँ डिग्री 2 और डिग्री 1, डिग्री 3 हो गया, डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 3 हो गया, ये भी डिग्री 3 हो गया, तो ये हमारी होमोजीनियस है। चाहो तो वेरीफाई करा देंगे, कैपिटल एक्स कमा वाई से आप डिफरेंशियल इक्वेशन बता देना, उसे प्रूव कर देना, ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमोजीनियस में जो हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं वो लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, व्हाट वी यूज टू डू, लेट एक्स इज इक्वल टू वी वाई इज इक्वल टू वी एक्स, ठीक है, और इसे सिंप्लीफाई करते हैं। लगाओ जरा मेथड जल्दी से, देखो कितना आ रहा है, थोड़ा सा आप ट्राई करो, फिर मैं लिखूंगा, उससे वेरीफाई कराना। सर अगर हमेशा भी फ्रैक्शन गिवन नहीं होता होगा तो हम y इज इक्वल टू वी एक्स ही लेट करेंगे हमेशा। यस बेटा। दो मिनट दे रहे हैं आपको इसका सिंप्लीफिकेशन ट्राई करने के लिए। कुछ भी बन सकता है वो तो।
ये बचेगा 1 माइनस 3v² v³ माइनस 3v माइनस v, है ना। एलसीएम ले लेते हैं। काय को ये यहाँ पर भी y है, यहाँ पर y है और यहाँ पे y है, तो इन तीनों प्लेसेस पे v तो आएगा ही आएगा। ठीक, अब हम एलसीएम लेते हैं। आफ्टर टेकिंग एलसीएम 1 माइनस 3v² माइनस v की पावर 4 ओहो माइनस प्लस 3v² अपॉन v³ माइनस 3v। ठीक, कितना बचा? x dv/dx is equals to 1 माइनस v का पावर 4 अपॉन v³ माइनस 3, v³ माइनस 3v। ठीक है, अब वेरिएबल सेपरेशन लगाते हैं, तो v³ माइनस 3v अपॉन 1 माइनस v का पावर 4 dv इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx। अब यहाँ से जो करना है आपको, इंटीग्रेशन जो करना है, वो आपको अपना टैलेंट दिखाना है। ठीक है, कैसे इंटीग्रेट होगा? v की पावर 4 को तोड़ने से कोई फायदा नहीं, इसको ऐसे करिए 1 माइनस v की पावर 4, इसका इंटीग्रेशन अलग माइनस, ठीक है, और हाँ 3 चाहो तो बाहर भेज दो, ठीक है, और ये हो जाएगा v अपॉन 1 माइनस v की पावर 4 dv इज इक्वल 1 अपॉन x। ठीक है, अब इनके इंटीग्रेशन चाहो तो अलग अलग लिख देना, जैसे कि आप यहाँ पे इक्वेशन बना के से यही छोड़ दो और अब इनके इंटीग्रेशन अलग अलग निकाल दो। ठीक है, देखिए इसको करने का क्या तरीका है। न्यूमरेटर में पावर 3 है, तो पावर 4 का जब डिफरेंशिएशन करते हैं पावर कम होगी और पावर कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो यानी इस वाले में डिनोमिनेटर को 3 ऐड कर दो, कट जाएगा। यहाँ पावर कितनी है? 1 है, तो स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आप v² को लेट करोगे तो v कट जाएगा, यानी 1 माइनस t² बनेगा, क्योंकि पावर 4 का कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो दो चीजें हैं, यहाँ पर जो लेट होगा डिनोमिनेटर लेट होएगा, यहाँ पर जो लेट होगा v²। इसलिए मैंने कहा इनके इंटीग्रेशन अलग अलग कीजिए।
टेन का फॉर्मूला नहीं होता, माइनस में नहीं होता, प्लस में होता है। हाँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है? उसमें रूट लगा होता है, सब मैं याद रखूं। सर हम क्या ये पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं? नहीं अच्छा ये वाला नहीं, यस पार्शियल फ्रैक्शन से बेटा बहुत लेंथी पड़ेगा। लेंथी क्यों पड़ेगा कि 1 माइनस आपका डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन देखिएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर, तो यानी बनेगा 1 प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस बी, 1 माइनस बी, यानी ए अपॉन बी अपॉन सी एक्स प्लस डी अपॉन 4 वेरिएबल आ जाएंगे। इतनी देर में फटाफट हो जाएगा, मतलब ए बी सी एंड डी, इसमें फैक्टर नहीं हो सकते। तो यानी कि आपको बेटा 4 वेरिएबल्स आ जाएंगे, यानी दिक्कत आप ही को होगी। अब देखो सीधा सीधा है हमारा, कैसे कर सकते हैं। आप पावर 1 है तो पावर 1 कब मिलेगी आपको? जब आप वी स्क्वायर को टी लेट करेंगे, ठीक है। वी स्क्वायर को टी लेट करा, 2v इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स, और डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन या वी डी एक्स, सॉरी डी वी है यहाँ पे, हाँ, ये आ जाएगा वी डी वी इज इक्वल टू 1/2 डी टी। एक की वैल्यू रिप्लेस होएगा। ये पार्ट जो है मेरा इंटीग्रल्स का है, ये पार्ट जो है मेरा इंटीग्रल्स का है। अब इसके बाद वैल्यू जब हम रिप्लेस करेंगे तो मेरे को इंटीग्रेट करने को जो मिलेगा वो मिलेगा 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी विद 1/2। तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ बेटा बताइए क्या फॉर्मूला होता है इसके इंटीग्रेशन का? 1 अपॉन 2a, सबसे पहले 1 अपॉन 2a। हाँ बेटा बताओ। 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी, फॉर्मूले याद करो, ठीक। और यहाँ पे जब मैं इंटीग्रेट कर, 6 है एक्चुअली, 3 बिना रूट के 3 उसके, जब मैंने पढ़ाया था ना तो उसमें उस तरीके से याद रखो। देखो इसमें बिना रूट के 3 फॉर्मूले होते हैं, 1 प्लस बी स्क्वायर डिनोमिनेटर में, 1 माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर प्लस, सॉरी 1 प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, और क्या होगा बी स्क्वायर माइनस, ये ऐसे बनते हैं हमारे 3। इनमें से एक ट्रिग्नोमेट्री का होता है जो कि ये होता है, ठीक। अब ये दोनों बचे, ये tan इनवर्स का होता है, ये दोनों बचे तो 1/2a लगता है। फिर डिनोमिनेटर के फैक्टर करने को बोला था मैंने, 1 प्लस बी 1 माइनस बी, ए का साइन कांस्टेंट का साइन देखो पॉजिटिव, तो उनमें जो पॉजिटिव है उसको ऊपर रखो। तो देखिए इसका जो था 1 माइनस टी स्क्वायर था, तो 1 माइनस टी 1 प्लस टी बनेगा, पॉजिटिव वाली वैल्यू, क्योंकि 1 पॉजिटिव है, पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे। अब इसमें 1 कैसा है? नेगेटिव, तो इसके जो फैक्टर होंगे उनमें से कौन ऊपर रखा जाएगा? नेगेटिव, ऐसे याद रखना। अब देखिए इसको जब आपने टी लेट किया होगा तो यहाँ पर ये कट गया होगा, और ये आएगा कितना? 1 माइनस बी की पावर, हाँ बताओ बताओ बेटा, 4 माइनस 1/4 log 1 माइनस b to the power 4। 1 माइनस बी की पावर 4 प्लस c2, ठीक है ना। अब वैल्यूज हम रिप्लेस कराते हैं, ठीक है। इधर वाला इरेज करेंगे, जो प्रूविंग है उसे रखते हैं सामने ही, अभी हम उसको नहीं करेंगे कुछ। अब समझ आ रहा है ये मैंने क्यों चूज करा क्वेश्चन कराने के लिए, क्योंकि इसमें वर्किंग थोड़ी ज्यादा है, कैलकुलेशन ज्यादा है। अब टी वगैरह सब कुछ लगा देंगे, यहाँ पर टी कितना है? वी स्क्वायर, तो ये वी स्क्वायर बन जाएगा, ये भी मेरा वी स्क्वायर बन जाएगा। वैल्यूज लगाना स्टार्ट करते हैं। पहले वाले का इंटीग्रेशन है माइनस 1/4 दिख रहा है, ठीक है। फिर आएगा लॉग कितना? मॉड 1 माइनस बी की पावर 4, ठीक है। फिर आएगा -3, और ये कितना हो गया? 1/4, 3/4 हो गया, लॉग मॉड कितना? 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन
अगर थोड़ी सी भी कैलकुलेशन गलत हो गई तो सब खराब हो जाएगा क्वेश्चन। लॉग मॉड एक्स प्लस, ये भी लॉग में ले लूँ, लॉग में ले लेता हूँ लॉग सी, बाकी सब कांस्टेंट गायब करके एक कांस्टेंट लिख दिया लॉग सी। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये दोनों टर्म है, इसमें भी निगेटिव है, -1/4 कॉमन ले लेते हैं। हमारा क्या कॉमन आ रहा है, -1/4 कॉमन, तो लॉग इकट्ठा हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब लॉग इकट्ठा होके ये बनेगा लॉग ए प्लस बनेगा लॉग बी, यानी मल्टीप्लाई होंगे। तो बी की ये मैंने इसके फैक्टर कर दिए पहले से, इसके फैक्टर पहले से कर दिए। ठीक है, अब ये 3 कहाँ जा चला गया होगा, पावर में भेजना पड़ेगा, तभी तो कंबाइन कर पाओगे। ठीक है, नहीं समझ आया किसी को तो एक स्टेप और लिख दूंगा बेटा, ऐसे ही तो नहीं 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 नहीं, गड़बड़ 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 हो गया, स्टेप लिख देता हूँ वरना कैलकुलेशन में गड़बड़ होने के चांस बढ़ रहे हैं। ये हो जाएगा मेरा लॉग 1 माइनस बी स्क्वायर और 1 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का प्लस हो चुका है, लॉग 1 प्लस बी स्क्वायर की पावर 3 1 माइनस बी स्क्वायर की पावर 3। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक, अब RHS ऐसे ही चल रहा है, अब इसको कंबाइन कर लेते हैं, -1/4 कितना आ जाएगा अब हमारा, -1/4 के बाद लॉग कितना 1 माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर की पावर 3 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर की पावर 3। ठीक है, इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू सी। ठीक है, अब पावर एक कम कर देगा, इसको एक कम कर देगा, स्क्वायर आ जाएगा और इसकी पावर एक बढ़ जाएगी। ठीक है, तो -1/4 लॉग कितना बचेगा 4 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर की पावर 2। ठीक है, इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स इंटू सी। अब एक अरेंजमेंट और करते हैं, इन दोनों की कौन सी पावर कॉमन ली जा सकती है, 2। ये बनेगा -2/4 लॉग कितना 1 प्लस बी स्क्वायर की पावर 2 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू ये कितना बनेगा 1/2, कितना बनेगा 1/2। हाँ, अरे ये माइनस था ना, तो अभी तो बोला आपने 2 कॉमन आ रही है, पावर उठ के पहले ही तो पहुंचती है, आपने तो बताया पावर 2 कॉमन आ रही है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ जो वैल्यू बची ना उसे दूसरी तरफ शिफ्ट करा देता हूँ। ठीक, लॉग